नमस्कार दोस्तों, आज अकबर बीरबल विनोद में आपका स्वागत है। और आज की कहानी है और क्या फुर्र। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा शौक़ था, इसलिए वह कुछ चुने हुए दरबारियों की ऐसी पारी बांध रखी थी जो अपनी अपनी पारी पर रात्रि में बादशाह के मनोरंजनार्थ नित्य नवीन नवीन कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। यथा समय कहानी शुरू हुई। बादशाह हुंकारी भरने लगा। इस प्रकार बीरबल को कहानी कहने में बड़ी तकलीफ़ होती थी, कारण कि बादशाह बड़ी से बड़ी कहानी सुनना चाहता था। जब बीरबल एक संपूर्ण वाक्य कह जाता, तब बादशाह केवल और कहकर ही छुट्टी पा जाता था। छोटी मोटी कहानियों से बादशाह को संतोष नहीं होता था। वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियाँ सुनने की फिराक में रहता था। बीरबल को कहानी सुनाते बहुत रात व्यतीत हो गई, फिर भी बादशाह से फुर्सत मिलने की कोई आशा न दिखाई पड़ी। वह झल्ला उठा और अपने मन में सोचा, जो कुछ भी परिश्रम है वह मेरे को है। बादशाह तो केवल एक शब्द कहकर फुर्सत पा जाते हैं, इसलिए अब कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे बादशाह भी झल्ला उठे। वह अपनी प्रखर बुद्धि के कारण तुरंत एक ऐसी ही तरकीब ढूंढ निकाली और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू की। एक धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठली बनवा रखी थी। उसमें अनाज भरकर उसके मुंह पर ढक्कन रखकर उसे भली भांति बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने तक की जगह नहीं छूटी थी। विधना का विधान कठिन होता है। दैवात उस कोठली में एक छोटा सा छिद्र छूट गया था, जिसके कारण एक छोटी चिड़िया उस कोठली में घुस गई और एक दाना अपनी चोंच में लेकर बाहर निकल आई और फुर्र उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया घुसी और अपना भाग लेकर फुर्र उड़ गई। फिर तीसरी चिड़िया आई और भीतर गई, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई, भीतर घुसी, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर और एक चिड़िया आई और भीतर घुसकर अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। इसी तरह लगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ों बार हो गया। जब बादशाह और कहता कहता थक गया तो झुंझलाकर बीरबल से बोला, यह तो मैं सुन चुका, अब आगे क्या हुआ सो कहो। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, दाने के लोभ में वहाँ पर चिड़ियों का जमघट लग गया, यहाँ तक कि वहाँ करोड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो गईं और अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर जाने आने लगीं। अभी 150 की ही बारी आई है। जब सब चिड़ियों का पेट भर जाएगा तो कहानी आगे चलेगी। क्या अभी ख़त्म हुआ जाता है? इसमें वर्षों का समय लगेगा। बादशाह बोला, मैं ऐसी कहानी से भर गया, अब इसे यहीं बंद करो। बीरबल को अवकाश मिल गया। वह मन ही मन गाजता हुआ वहाँ से प्रस्थान करने लगा। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।